दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे खतरनाक जासूस कौन था? एक ऐसा शेर जिसे दुश्मन भी ब्लैक टाइगर कहकर पुकारते थे। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। पाकिस्तान की फौज के दिल में बैठा ये भारत का वीर, जिसने 26 साल तक देश के दुश्मनों को धोखा देकर अपने देश की रक्षा की। न जाने कितने ही भारतीय सैनिकों की जान बचाई। ऐसे ही महान रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। वे बचपन से ही तेज तर्रार और होशियार थे और कॉलेज के दिनों में मंच पर नाटक वगैरह करते थे और कॉलेज में साज आते थे। थिएटर और अभिनय के शौकीन रविंद्र कॉलेजों के दिनों में मंच पर साज आते थे। देशभक्ति की भावना उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। वे अक्सर मंच पर देशभक्ति से जुड़े नाटकों में भाग लिया करते थे। यही से उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे उनको इतिहास में अमर बना दिया, जो उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा जासूस बना दिया। कॉलेज के दौरान ही रविंद्र की एक्टिंग और भाषा पर पकड़ ने राव ने उनके ऊपर नजर डाल दी और राव ने उनसे गुप्त संपर्क किया और उनके परीक्षण के लिए बुलाया। रविंद्र कौशिक ने दिल्ली में परीक्षण किया, बहुत ही कठिन परीक्षण जो आम लोग सहन नहीं कर सकते। ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी। अपनी नई पहचान बनाना और आरसी वगैरह और उर्दू वगैरह सीखना और धर्म के बारे में जानना, ये सब उसमें शामिल था। पाकिस्तान के कल्चर को अपनाना और सबसे अहम जासूस की गुप्त सूचना वगैरह कैसे देना, उनकी जानकारी प्रदान करना और कैसे कैसे प्रदान करना, उनके बारे में उन्होंने परीक्षण वगैरह लिया और सबसे अहम जासूसी के गुरु को सीखना। कुछ महीनों बाद रविंद्र बन गए नबी अहमद शाकिर। अब उनका मिशन था पाकिस्तान के अहाम और सैनिकों में घुसकर उनके नजरों के दिल में बसना और वहां की गुप्त सूचनाएं भारत के लिए मुहैया करवाना। पाकिस्तान के दिल में घुसकर उनकी जो साजिशें होते हैं उनको नाकाम करने का उनको मिशन था। 1975 में रविंद्र पाकिस्तान पहुंचे और वहां लॉ की पढ़ाई की और वहां की सेना में भर्ती हो गए। हाँ, आप सही सुन रहे, भारत का जासूस पाकिस्तान की सेना में मेजर बन चुका था। रविंद्र ने पाकिस्तान की आर्मी में रहते हुए भारत के लिए कई खुफिया जानकारी भेजी, जिससे आने वाले जो साजिशें थी भारत में उनको नाकाम किया जा सका। सेना की तैनाती, मिसाइल प्रोजेक्ट, युद्ध योजनाएं, हर मिशन के बाद भारत की सुरक्षा और मजबूत होती गई। पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सेना में भारत का एक शेर बैठा है जो खुफिया जानकारी भारत को प्रदान कर रहा है। ऐसे मानते रविंद्र कौशिक। 1983 में भारत के एक जासूस ने इशाक ने एक गलती कर दी, जिससे रविंद्र कौशिक पकड़े गए। उनकी गिरफ्तारी ने रविंद्र के राज खोल दिए। हालांकि रविंद्र ने पाकिस्तान में शादी भी की थी और उनकी एक बेटी भी थी। पाकिस्तान की एजेंसियों ने रविंद्र को पकड़ लिया और कई यातनाएं दी उनको जेल में, लेकिन रविंद्र ने हार नहीं मानी, सब यातनाएं सहन की, लेकिन भारत का नाम जो है अपने पर नहीं लिया। पाकिस्तान ने उन्हें मियांवाली जेल में भेज दिया। जेल की अंधेरी कोठरी और दिन रात यातनाएं, लेकिन रविंद्र अड़िग रहे। जेल से उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी भारत सरकार को और अपने परिवार को कि अब मुझे यहाँ से छुड़ा दो, लेकिन भारत सरकार ने कोई पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उनकी एक चिट्ठी ने सबका दिल तोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरे सुध लेने यानी खबर लेने, मेरे सुध लेने कोई नहीं आया। रविंद्र ने 16 साल पाकिस्तान की जेल में बिताए और हर दिन अपने देश को याद करते रहे और जीते रहे। 2001 में मियांवाली जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई और इसकी मौत की खबर भी भारत को 3-4 दिन बाद पता चली। पाकिस्तान ने उनके पार्थिव शरीर को भारत को नहीं सौंपा, लेकिन उनके बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया और सबके दिल में जगह बना दी। आज भी उनका नाम रॉ के द्वारा स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज भी उनका नाम रॉ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्हें ब्लैक टाइगर कहा गया, यानी भारत का असली शेर, कि वह किसी से डरता नहीं था। ऐसे थे मान रविंद्र कौशिक। क्या उनके नाम पर आज भारत में सड़क वगैरह नहीं बन सकती? कुछ तो बन सकता। ऐसा क्या है कि हमारे देश के नायकों को भुला दिया जाता है, उनको इतनी महत्वता नहीं दी जाती? लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपने लिए कितने सेना के जवानों को बचाया। उन्होंने गुप्त सूचनाएं दी। कहा जाता है कि 20,000 तक सेना के जवानों को रविंद्र कौशिक ने बचाया, लेकिन उनकी बदकिस्मती से वो पकड़े गए। नहीं तो अगर रविंद्र कौशिक नहीं पकड़े गए होते तो भारत के लिए कितने लाभदायक हो सकते थे। रविंद्र कौशिक जैसे बहुत मान नायक है भारत में, लेकिन उनको याद नहीं किया जाता, लेकिन हमको उनको याद करना चाहिए। वो शेर जिसने अकेले पाकिस्तान को हिला दिया, ऐसे थे रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक का विवाह
पाकिस्तान में किया था उन्होंने, लेकिन वो लगभग उनसे सच्चा प्रेमी करते थे। लेकिन जब पाकिस्तान की एजेंसियों ने उन्हें तुरंत मतलब हथकड़ियां वगैरह पढ़ाई तो उनकी जो पत्नी थी वो भी डर गई कि अचानक ये क्या हुआ। लेकिन उनकी आंखों में, रविंद्र कौशिक की आंखों में सच्चा प्रेम झलक रहा था उस समय। लेकिन उनकी बेटी और उनकी जो पत्नी थी उनको पाकिस्तान द्वारा मतलब इज्जत वगैरह नहीं दी गई। लेकिन रविंद्र कौशिक को, लेकिन जब जासूस बढ़ते हैं कोई भी, तो भारत सरकार या कोई भी सरकार किसी भी देश की, वो बोलते हैं कि भाई आप पकड़े गए तो हम उसकी जो है जिम्मेदारी मतलब अपना देश के नाम नहीं लेंगे। ये एक रूल की तरह होता है। इसलिए रविंद्र कौशिक को का भी ऐसा ही हुआ। ऐसे महान व्यक्ति ने कितनी हमारे देश की सेवा की, ऐसे महान व्यक्ति रहे होंगे जो पाकिस्तान में मेजर तक बन गए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आपका एक लाइक हमें हौसला देते हैं और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।